शाम में बशार अल असद का तख्ता उलट चुका है। बागी दमिश्क का कंट्रोल संभाल चुके हैं। ऐसे में दो ममालिक ऐसे हैं जो इस तमाम तरह सूरत हाल से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक तरफ जहां तुर्किया इस सूरत हाल से अपना असर रसूख कुर्द इलाकों में बढ़ाना चाहता है, वहीं इसराइल भी इसका फ़ायदा उठा रहा है। उसने ना सिर्फ गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया है, बल्कि वो शाम के अहम फौजी ज़खायर और बहरी बेड़ों को भी निशाना बना रहा है। माहिरीन समझते हैं कि इसराइली हुक्काम मौजूदा सूरत हाल को ग्रेटर इसराइल के लिए एक अहम संगीनी समझते हैं। अगर सीरिया टूटता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा टूट पूरे इलाके में शुरू हो जाएगी, एक इलाके की बंदरबांट शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल में सीरिया को टूटता तो शायद कोई ना देखना चाहे। तुर्की का ज़्यादा जो मसला था वो था कि जो कुर्दिश अपोनेंट्स थे जो सीरिया में थे, कुछ इराक में भी हैं, वो आए दिन ईस्टर्न टर्की में आके एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उनके लिए तो ये जो ग्रुप है वो कुर्द को उसने एक किस्म का रोक रखा था, तो उनके लिए तो वो ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि अपना असर व नफूस बहुत ज़्यादा बढ़ा दें। मेरे ख्याल में वो तो एक उनको पैरेलली एक साइड बेनिफिट मिल रहा है, पर असल मकसद उनका कुर्दिश प्रॉब्लम को कंट्रोल करना था। और दूसरा ये है कि सिर्फ तुर्की इसका बेनिफिशियरी नहीं है, मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इसराइल है, क्योंकि इसराइल को हमेशा से सीरिया की तरफ से बड़ी अपोजिशन रही थी माजी में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सीरिया कमज़ोर होते होते अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई मुकाबला नहीं रहा। गोलान हाइट्स पे जिस पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, बफर जोन पे भी अब वो कब्ज़ा उन्होंने करना शुरू कर दिया है। वहाँ पे अब ये सेटलमेंट्स बनाएंगे, और ये याद रखें कि ये 50 मील दूर है सिर्फ दमिश्क से ये इलाका, तो अब उनको सीरिया की तरफ से कम से कम कोई चैलेंज नहीं आएगा, और वो एक ग्रेटर इसराइल की तरफ एक नॉच और इसराइल बढ़ जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे काफ़ी हद तक फ़ायदा जो हुआ है इस सारी तब्दीली का वो टर्की को हुआ है, और फिर इसराइल भी इससे फ़ायदा उठा रहा है। इसराइल अभी फ़ौजी कार्रवाइयाँ कर रहा है गोलान के इलाके में, और कुछ मिसाइल और आर्मामेंट्स फैक्ट्रीज़ जो उनके बकौल हैं सीरिया में, उस पर भी उन्होंने हमला किया है। अफसोस से कहना पड़ता है ये कि इसराइल की जो डोमिनेंस है इस खित्ते में वो शायद बढ़ जाएगी। शाम में बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या ताकत के इस्तेमाल और मलेशियाज़ के ज़रिए से हुकूमत गिराना इतना ही आसान है, और अगर हाँ तो फिर क्या अरब ममालिक भी इस सूरत हाल से खौफज़दा हैं? देखिए, हो तो सकता है, लेकिन ये याद रखिए कि हिज़्ब ये जो थी तहरीर शाम जो थे, हयात तहरीर शाम, ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था। पहले अलकायदा का हिस्सा था, 2016 में उससे अलग हुआ, फिर जबहतुन नुसरा बना, और फिर इसने नया नाम लिया। आज भी ये यूएस की टेररिस्ट लिस्ट पे है वैसे, लेकिन इसको हमायत हासिल रही है तुर्की की, किसी ज़माने में अमेरिका की भी और सऊदी अरब की। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कुव्वत है जिसने आके किया। इसमें इनकी कुव्वत से ज़्यादा बशर अल असद की कमज़ोरी है, क्योंकि मुल्क के हालात संभल नहीं रहे थे, और उनकी अपनी फ़ौज भी कमज़ोर पड़ गई हुई थी। लोग भी इस कदर फियर और टेरर का माहौल था, उससे इतने खुश नहीं थे। तो ये तब्दीली तो आनी थी। या तो आप लोगों को, अगर आप सख्ती कर रहे हैं, कोई ऐसी ऑटोक्रेटिक रजीम है तो लोग बड़े खुशहाल हो, तब भी आप संभाल सकते हैं काफ़ी देर। लेकिन मेरे ख्याल में ये उनकी अपनी ज़ाती जो इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश थी, और उन्होंने ये नहीं देखा कि वो शायद इसको संभाल नहीं सकेंगे। अब क्या ये एक प्रेसिडेंट बनेगा दूसरी तमाम जगहों के लिए? देखें, उसका खौफ तो रहता है। आपको पता है कि मिस्र में भी ख़वानुल मुस्लिमून आ भी गए थे, उनके सदर भी आ गए थे, जिनको हटा के फिर मिलिट्री गवर्नमेंट बनी है। इसी तरह ये ग्रुप्स एक्टिव हैं, इराक के भी पूरे खित्ते में एक्टिव हैं। जॉर्डन मस्ट बी वेरी वेरी अपसेट, क्योंकि जॉर्डन के अंदर भी जो नेक्स्ट डोर है, लेबनान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। इवन जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग चूँकि खुशहाली है, इसलिए उस किस्म के जज्बात तो बेशक नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके जो रूलर्स हैं वो इस मामले में थोड़े से मुतफक्कर होंगे कि ये एक नया जो सिलसिला शुरू हो रहा है कि एक नॉन स्टेट एक्टर आता है और वो हुकूमत पे कब्जा कर लेता है। ये चीज़ आपको पता है कि बांग्लादेश में भी स्टूडेंट्स ने जाके ये काम किया,
سے پہلے افغانستان میں طاقت کے زور پر طالبان بھی حکومت میں آ گئے، تو یقیناً یہ ایک ٹرینڈ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے کافی خطے میں خوف ہوگا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔